हेलो दोस्तों, रेस्पायरेशन सिस्टम श्वसन तंत्र के भाग 3 लेके आए हैं। श्वसन तंत्र में हमने बताया था रेस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं कि श्वसन में जो अंग भाग लेते हैं उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। हमने बताया था नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रंकाई, ब्रंकलेट, एल्वली, ब्लड सेल। नासा छिद्र में मैंने बताया था कि नासा छिद्र 2 हैं। इसमें सबसे पहले बाल आता है। जब ऑक्सीजन या हवा नासा छिद्र में पहुंचता है तो एयर में कुछ धूल के कण या कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं जो नेजल हेयर और अंदर सीलिया पाई जाती है जो नेजल हेयर फिल्टर करने का काम करती है। धूल के कण को अवशोषित करके नासा मार्ग के पथ पर रखने का काम करती है। कभी कभी यही नेजल सीलिया इन्फेक्शन हो जाता, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन हो जाने से नेजल वाटर से पानी निकलने लगता है, म्यूकस निकलता है। लगभग 400 मिलीलीटर जल प्रतिदिन हमारे शरीर से श्वसन के माध्यम से बाहर निकलता है। हमने यहाँ तक बताए थे कि नेजल, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रंकाई, ब्रंकलेट्स, एल्वली। एल्वली श्वसन तंत्र की इकाई होती है। श्वसन तंत्र की इकाई एल्वली कुबिकाएं को कहते हैं। फेफड़े में 15 करोड़ कुबिकाएं पाई जाती हैं। यह इसकी मात्रक होती है। इन्हीं के आधार पे टाइडल वॉल्यूम कि हमारे फेफड़े में कितना वायु एक बार में ले सकते हैं। तो एक बार में वॉल्यूम, प्रवाही आयतन, आवरी आयतन लगभग समान श्वसनली के दौरान एक बार ली गई वायु या निकाली गई वायु आवरी आयतन कहलाती है। यह आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है। लगभग एक बार में 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन ले सकते हैं और निकाल सकते हैं सामान्य तौर पर। और फेफड़े में की संपूर्ण क्षमता, फेफड़ों में संपूर्ण क्षमता, फेफड़ों में कुल वायु जितनी वायु समा सकती है, फेफड़े की कुल वायु की संपूर्ण क्षमता कहलाती है। फेफड़े में लगभग 6000 मिलीलीटर वायु समा सकती है। फेफड़े में फेफड़ा कभी वायु रहित नहीं हो सकता। फेफड़े में लगभग 2300 मिलीलीटर हर समय वायु भरा रहता है। फेफड़ा श्वसन दर 1 मिनट में जितना वायु का निश्वासन होता है श्वसन दर कहते हैं। आराम से बैठा व्यक्ति 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन करता है। नवजात शिशु 44 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। 5 साल का बच्चा 25 बार प्रति मिनट श्वसन करता है।
श्वसन दर किसे कहते हैं? 1 मिनट में जितना वायु का निश्वासन होता है श्वसन दर कहलाती है। समान रूप से श्वसन दर, जैसे हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस पर श्वसन दर क्या परिणाम होता है? 2500 समान रूप से 2500 मीटर पर श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब इससे ऊपर ऊंचाई पर 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तब जब 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो शरीर में थकावट, शिथिलता, सिर में दर्द और मिचली आदि का आभास होता है। इसमें 3500-4000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर, और लगभग 5000 ऊंचाई 5000 की लगभग 5 से 6000 की मीटर की ऊंचाई पर रुधिर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से pH मान बढ़ जाता है, जिससे श्वासन दर बढ़ जाती है। इसमें 5000 से 6000 और 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 6000 से मीटर की अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति को मूर्छा आने लगती है। 11,000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हवाई जहाज जो होते हैं इनको वायुरुद्ध बनाए जाते हैं, मतलब उसमें बाहर से ऑक्सीजन न जा सके। तो 11,000 मीटर पे तो असंभव है, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगला है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर। जब पर्वत पे इंसान चढ़ता है तो उस सिलेंडर को, जब सिलेंडर लेके चढ़ता है, गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चढ़ता है, तो पर ऑक्सीजन के साथ उस सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन हमने बताया था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। यही नाइट्रोजन जो होता वायुमंडल में न होता तो वायुमंडल में घर्षण क्या आग लग जाती है, कभी बुझता नहीं। यही नाइट्रोजन जो होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन अगर सांस लेंगे तो फेफड़े में धक्का लग जाता है, इंसान की मौत हो जाएगी। तो ये धक्का लगने से नाइट्रोजन बचाता है। कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिला होता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारे फेफड़े में धक्का लगने से बचाता है। पर्वत पे जमीन इंसान पर्वतारोही करता है तो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और जब समुद्र में होता है, समुद्र में रहता है, तब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस, और जब गहरा समुद्र है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का सिलेंडर लेकर इंसान जाता है। ICU में वेंटिलेटर साधारण जब ऑक्सीजन लगता है तो साधारण ऑक्सीजन आदमी श्वसन दर से ले सकता है, लेकिन जब श्वसन दर नहीं काम करता है तब उस समय ऑक्सीजन को ICU में रखा जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिला करके उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, वेंटिलेटर कहा जाता है। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, जब फेफड़े में ऑक्सीजन से क्रिया करता है हीमोग्लोबिन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये हमने पहले पढ़ा चुके हैं। इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कहने का तात्पर्य है कि कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए,
कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है, जब हमारे वायु नासा मार्ग से होते हुए फायरिक लाइरिक से होते हुए ब्रंकाई ट्रेकिया से ब्रंकाई ब्रंकलेट एल्वोली में पहुंचता है। जब ब्लड के साथ ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन को ले जाकर के ब्लड पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। आग कोशिकाओं को दे करके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले आकर के बाहर निकालने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से अधिक 250 गुना ये घुलनशील कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और यह जो है हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए कभी भी कमरे में अंगीठी जलाकर सोना नहीं चाहिए। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।